नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, एकदम अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं लेखक परिचय, कड़वक का लेखक परिचय, जिसमें लेखक के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। तो प्यारे बच्चे, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप लोग ना अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए होंगे वो सब्सक्राइब भी करेंगे। और लास्ट तक प्यारे बच्चे देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्लास कैसा लगा आपको, और लाइक जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चे, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में। मलिक मोहम्मद जायसी जी कौन से चैप्टर लिख ले भाई? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी लिख ले हैं कड़वक। ठीक है, कौन चैप्टर लिख ले भाई? कड़वक लिख ले हैं। ठीक है, कड़वक। ठीक है, कड़वक के राइटर कौन है? सी मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, उसके बाद इनका जन्म कब हुआ था भाई? तो इनका जन्म हुआ था 15वीं सदी उत्तरार्ध, यानी कि 15वीं शताब्दी के पहले, यानी कि अनुमान लगाया जाता है प्यारे बच्चे कि 1492 में इनका जन्म हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद निधन पे आते हैं प्यारे बच्चे। तो अनुमानता ये भी है, ये भी अनुमान लगाया गया कि 1548 में इनका निधन हुआ होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर पूछ दे ना कि कड़वक के कड़वक जो आपका चैप्टर है उसके रचयिता कौन है, उसके लेखक कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। क्लियर है। उसके बाद अगर पूछ दे कि ना उनका जन्म कब हुआ था, तो 1492 में अनुमानता लिख के पूछेगा। ठीक है, अगर पूछ दिया कि निधन कब हुआ था, तो वो भी अनुमानता लिख के बताएगा 1548। ठीक है, यहां तक क्लियर। उसके बाद प्यारे बच्चे अगर पूछ दे कि निवास स्थान, उनका निवास स्थान कहां था प्यारे बच्चे, तो जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश के अमेठी के जायस में उनका निवास स्थान था प्यारे बच्चे। अगर पूछ दे ये भी तो क्लियर है। उसके बाद पूछ दे अगर उनके पिताजी का नाम क्या था प्यारे बच्चे, तो मलिक शेख ममरेज उनके पिताजी का नाम था। कहीं कहीं ये भी लिखता है मलिक राजे अशरफ प्यारे बच्चे। अगर मलिक राजे अशरफ दे दिया तो उस पर टिक लगाइए, अगर दे दिया मलिक शेख ममरेज तो उस पर टिक लगाइए। एनी प्रॉब्लम प्यारे बच्चे? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बेहतरीन तरीका से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, गुरु, उनके गुरु कौन थे प्यारे बच्चे? सूफी संत शेख मोहिदी, सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। अब देखिए, ए में अगर दे दिया सूफी संत शेख मोहिदी, और बी में दे दिया सैयद अशरफ जहांगीर, और सी में दे दिया ए और बी दोनों, और डी में दे दिया इनमें से कोई नहीं, तो प्यारे बच्चे आप क्या लगाइएगा? सी वाला ऑप्शन लगाइएगा, सूफी संत शेख मोहिदी और ना सैयद अशरफ जहांगीर, ये दोनों क्या थे जी? उनके गुरु थे प्यारे बच्चे। यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और यहीं पढ़ते वक्त में ही, यानी कि इस वीडियो को देखते वक्त में ही आपको ये लेखक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन निकलने वाला है वो पूरा का पूरा आप क्लियर कर पाइएगा। फिर दोबारा इसको पढ़ने की या फिर इसको याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी प्यारे बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनकी वृत्ति, यानी कि इनका जो जीवन काल था, ये अपने जीवन में ये क्या क्या किए थे उस चीज के बारे में मैं बता रहा हूं प्यारे बच्चे। बचपन में अनाथ हो गए, बचपन में ही क्या क्या हो गए सी? ये अनाथ हो गए। उसके बाद साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन बीता, और इनका बचपन जो था ना वो साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए भी। अगर पूछ दे ना कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का बचपन कैसे बीता जी, तो बचपन में अनाथ हो गए और उसके बाद साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए उनका बचपन बीता। ठीक है, यहां तक क्लियर। उसके बाद व्यक्तित्व, यानी कि इनका पर्सनालिटी कैसा था, इनका व्यक्तित्व कैसा था भाई? तो देखिए, चेचक के कारण रूपहीन, यानी कि चेचक की वजह से, मतलब कि मुंह पे चेचक निकल गया था पूरे शरीर में, तो मुंह जो, यानी कि इनका चेहरा जो था ना रूपहीन, यानी कि कुरूप हो गए थे, मतलब कि एक हिसाब से कहा जाए। ठीक है, बाई आंख और कान से वंचित थे, और बाया आंख और कान इनका, मतलब कि काम नहीं, जैसे आंख से दिखता नहीं था, कान से सुनाई नहीं देता था, इतना थे। लेकिन ये कहते थे कि किसी के अंदर गुण होना चाहिए, मतलब कि चेहरे से नहीं, उसके गुण से पहचाना जाता है किसी को भी प्यारे बच्चे। ठीक है, यहां तक अगर पूछ दे उनका व्यक्तित्व कैसा था, अगर 2 नंबर के लिए पूछ दे तो उनका व्यक्तित्व कैसा था भाई? तो चेचक के कारण वो रूपहीन थे, उनके बाएं कान और बाएं आंख से, मतलब कि आंख से दिखाई नहीं देता था और कान से सुनाई नहीं देता था, ये दोनों से वो वंचित थे। ठीक है प्यारे बच्चे, यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, इनकी कृतियां, अब पूछ देना इनकी कृतियां, जैसे अगर पूछ दे ना कि निम्न में से कौन है जो मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा रचना लिखी गई है, तो भाई याद रहेगा तब तो लिखी गई है जानिएगा, या फिर याद रहेगा तब जानिएगा कि कौन नहीं लिखा गया है, तो ये भी जानिए। देखिए, अगर पूछ दे पद्मावत, पद्मावत किनके द्वारा लिखल गया? मलिक मोहम्मद जायसी। प्रेम के पीर के कवि किसे कहा जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी को ना। अगर पूछ दे अखरावट किनके द्वारा लिखा गया? मलिक मोहम्मद जायसी। आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, कन्हवावत आदि, ये सब प्रमुख है, उनके द्वारा लिखा गया। ठीक है, अगर पूछ दे पद्मावत या फिर अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, कन्हावत, ये सब उन्हीं के द्वारा लिखा गया, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा प्यारे बच्चे। ठीक है, उसके बाद
ये उनकी प्रमुख है, यानी कि सबसे ज्यादा हिट रही है। ठीक है, ना होता है कि किसी का भी हिट लिस्ट पहले दिखाया जाता है, उसी तरह से इतना हिट रहा है। ठीक है, पद्मावत, अखरावत, सखरावत, चंपावत, इतरावत, मटकावत, चित्रावत, यानी कि सब में लास्ट में आवत लगा हुआ है प्यारे बच्चे। ठीक है, यानी कि इसका जो प्रत्यय है प्यारे बच्चे, सब में आवत प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, सुअरनामा, मोराईनामा, मुखहरनामा, मुखरानामा, पोस्तीनामा, होलीनामा, इसमें नामा लागल है। ठीक है, आखिरी कलाम बारहमासा, धनावत, सोरठ, जपसी, मैनावत, मेखरावट नामा, कहरनामा, ये सब किनके द्वारा लिखा गया प्यारे बच्चे? ये सब मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया। अगर पूछ दे ना कि कहरनामा किनके द्वारा लिखा गया, निम्न में से कौन सी कवि के द्वारा कहरनामा लिखा गया है, निम्न में से कौन कवि के द्वारा मेखरावट नामा लिखा गया, भाई ऐसा पूछता है आपके एग्जाम में। इसीलिए तो हम बता रहे हैं, लेखक का परिचय, ये सारा चीज बता रहे हैं प्यारे बच्चे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतरीन तरीका से इसको समझ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद स्फुट कविताएं, लहतावत, शकरनामा, मसाला या मसलनामा, इतना मतलब कि कृतियां है उनके प्यारे बच्चे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतरीन तरीका से इसको समझ लिए। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कब हुआ था जी? तो देखिए ये सब चीज हम बता दिए, फिर पुनः आपसे पूछ रहे हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कब हुआ था जी? तो इनका जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चे? तो 1492 में इनका जन्म हुआ था। ये भी क्या माना जाता है जी? तो अनुमानित माना जाता है। ठीक है, अनुमानित माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि 15वीं सदी, ठीक है, 15वीं सदी उत्तरार्ध। ठीक है, एक और चीज आप समझिएगा, ये उत्तरार्ध मीन्स क्या होता है? उत्तरार्ध मीन्स होता है प्यारे बच्चे समझिएगा, यानी कि पिछला, मतलब कि आधा, समझिए आधा बचा हुआ। ठीक है, आधा बचा हुआ यानी कि पीछे वाला भाग। ठीक है, यानी कि 6 माही का आधा भाग, जैसे एक हिसाब से समझ लिया जाए। ठीक है, 6 माह पूरा का पूरा बीत गया है। ठीक है, मतलब कि 6 माह बीत गया और 6 माह जो बच गया, ये वाला भाग जो होता है, यानी कि लास्ट वाला जो भाग होता है, वही माना जाता है, उसी को बोला जाता है उत्तरार्ध। ठीक है, यानी कि बाकी सब समय बीत चुका था और बचा क्या था प्यारे बच्चे? यानी कि इस 15वीं सदी को खत्म होने में मात्र 8 साल और बचा हुआ था, जिसको कहा गया 15वीं सदी उत्तरार्ध प्यारे बच्चे। ठीक है, तो इनका निधन कब हुआ था प्यारे बच्चे? तो इनका निधन जो हुआ था ना, वो 1548 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। ये भी क्या माना जाता है जी? अनुमानित माना जाता है। ठीक है, ये भी अनुमानित माना जाता है प्यारे बच्चे। अभी भी आया कि उनका गुरु का नाम क्या था या फिर उनका मतलब कि निवास स्थान। तो प्यारे बच्चे उनका निवास स्थान जो था वो क्या था जी? उत्तर प्रदेश के अमेठी के जायस कब्र में उनका निवास स्थान था, यानी कि जायस में उनका निवास स्थान था। ये भी पूछ सकता है कि उनके पिताजी का नाम क्या था। तो उनके पिताजी का नाम मलिक शेख ममरेज या फिर मलिक राजे अशरफ। ठीक है, उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि उनके गुरु का क्या नाम था। तो सूफी संत शेख मोहिदी या फिर अशरफ जहांगीर, इस तरह से उनके मतलब कि गुरु का भी नाम था प्यारे बच्चे। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, तो आप लोग एकदम आसानी से उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चे। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ हो गया है आपका। लेखक का नाम मलिक मोहम्मद जायसी ना, जन्म 15वीं सदी उत्तरार्ध यानी कि अनुमान लगाया गया 1492 में हुआ था। इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे ना, या फिर राइटर से रिलेटेड कोई रचना के बारे में पूछे, आप बेहतरीन तरीका से उसका जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह से हम एकदम वीडियो लेकर के आते रहेंगे आप लोगों के लिए, और पूरा सिलेबस इसी तरह से खत्म हो जाएगा। जिस दिन से समय मिलना शुरू हो जाएगा उस दिन से मैं आप लोग का क्लास भी एकदम कंटिन्यू मतलब कि लाइव क्लास चलने लगेगा। थोड़ा सा समस्या है बाबू लोग, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर नोट्सवा कितने मिलेगा, ठीक है, नोट्सवा लेने के लिए हम कहाँ भटके सर, ठीक है, तो नोट्सवा लेने के लिए आप इस नंबरों पे मैसेज कीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिएगा, ज्वाइन हो जाए। वहां पे हम नोट्स डालते रहेंगे, आप उसको प्रिंट आउट भी करा लीजिएगा और एकदम बेहतरीन तरीका से मन लगा के पढ़िएगा। और बहुत जल्द हम आप लोग के लिए 2025 के लिए, ठीक है, सुपर हिट गेस पेपर लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, उसी गेस पेपर में से आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है, तो हिस्ट्री का हम अपना एक सीरीज भी स्टार्ट किए हैं, एपिसोड 1 आप लोग तक पहुंच गया है, उसको भी देख लीजिएगा। और बहुत जल्द उसका 2 भी लेकर के आ रहे हैं, वो 5 उसका एपिसोड आएगा, और अगर 5 देख ले रहे हैं ना तो सब्जेक्टिव का तामझाम खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छा से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।